अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है शेर और चूहा। आपको मालूम है कि किस जानवर को जंगल का बादशाह कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। अभी हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वो भी शेर की कहानी है। एक दिन शेर ने जंगल से एक जानवर का शिकार किया और उसके गोश्त को पेट भर कर खा लिया। अब शेर को नींद आने लगी। वो जल्दी से अपने घर में आया और सो गया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक एक चूहा खाने की तलाश में शेर के घर में घुसा और खाना तलाश करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शेर की आंख खुल गई और शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने लपक कर चूहे को पकड़ा और गुस्से से कहा, तुम मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर कैसे आए? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो चूहे को अपनी मौत बिल्कुल सामने नज़र आने लगी, लेकिन वो घबराया नहीं, बल्कि उसने शेर से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे काम आऊँ। शेर चूहे की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम और मेरी मदद करोगे? अपने आप को देखो और मुझे। चूहे ने कहा, देखो, किसी के छोटा होने की वजह से किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। शेर को नन्हे चूहे की ये बातें बहुत अच्छी लगी और उसने चूहे को आज़ाद कर दिया। चूहा बहुत खुश हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर शेर का शुक्रिया अदा किया। अभी इस किस्सा को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जगह जाल लगाया ताकि शेर को पकड़कर चिड़ियाघर वालों को फरोख्त कर सकें। शेर शिकारी की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसका पाँव जाल में फंस गया। अब तो शेर बहुत घबराया और उसे मालूम था कि उस किस्म के जाल शिकारी लगाते हैं और शिकारी जानवरों को पकड़कर शहर ले जाते हैं और चिड़ियाघर वालों को बेच देते हैं। शेर ने अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। चूहा अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र शेर पर पड़ी। उसने शेर को पहचान लिया कि ये वही शेर है जिसने इस पर एहसान किया था। आपको तो मालूम ही होगा कि चूहे के दांत छुरी की तरह तेज़ होते हैं। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा जाल कुतर दिया और शेर को जाल से बचा दिया। फिर चूहे ने शेर से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। शेर को भी ये बात समझ में आ गई। उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि उसने चूहे के ज़रिए एक बहुत बड़ी मुसीबत से उसे बचा लिया। दोस्तों, हमें इस हदीस मुबारक को हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।